इन्वेस्टिंग होनी चाहिए बोरिंग, कुछ इतनी ज़्यादा बोरिंग कि आप किसी दीवार पर पेंट को सूखता हुआ देख रहे हैं एंड आप घास को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। यदि आपको अपनी इन्वेस्टिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप जाइए लास वेगास $1000 लेकर और वहाँ पर कसिनो खेलिए। सबसे पहला सवाल ये होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है? सिंपल शब्दों में मैं कहूँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज अपने बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से को यानी शेयर्स को बेचती है और आप और हम जैसे लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। दोस्तों, जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक पार्ट यानी कि एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। जितने ज़्यादा शेयर्स आपके पास होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी ओनरशिप होती है। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है या फिर शेयर होल्डर बनने का क्या फ़ायदा होता है? जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी उसमें से एक हिस्सा मिलता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का मतलब है कंपनी अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले 100 रुपये में एक शेयर खरीदा था और अब उसका दाम 150 रुपये हो गया तो आप उससे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये सवाल है कि स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ते हैं या कैसे गिरते हैं। स्टॉक प्राइस डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होते हैं। जब ज़्यादा लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है और जब ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो उसका प्राइस गिरता है। लेकिन प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं बढ़ता, बल्कि कंपनी की परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज़ अपडेट्स भी स्टॉक प्राइस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की या उसका क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है तो इन्वेस्टर और उस कंपनी के शेयर को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है। कि स्टॉक मार्केट में दो इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। ये जगह वही है जहाँ शेयर्स का ट्रेड होता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, यहाँ काम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में ब्रोकर्स का भी रोल होता है। ब्रोकर आपको स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ने का काम करते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जो इस प्रोसेस को और भी आसान बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ करते होंगे ज़ीरोधा, काइट, एंजल वन, अप स्टॉक्स एंड बहुत सारे ऐप्स हैं। आप किसी में भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग ईजिली कर सकते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे हम बोलते हैं IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने का फैसला करती है तो उसे IPO कहते हैं। IPO के थ्रू कंपनी को पैसा मिलता है जिससे वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है और आपको एक नई कंपनी में पहले दिन से इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है। मार्केट वोलेटाइल होती है, यानी कभी भी ऊपर जाता है और कभी भी नीचे। इसलिए बिना रिसर्च के पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। अगर आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में जो उथल पुथल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होती है, आप ये जो हिस्सा यानी कि आप ये वाला पार्ट है आपको सीधा स्किप करके आप अच्छी कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में दो तरीक़ों से पैसा बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शेयर्स को काफ़ी समय तक होल्ड करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है
क्योंकि स्टॉक प्राइस दिन भर में बदल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शुरू कैसे करें, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो अब बात आती है शुरू कैसे करें। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा जो आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेगा। आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स और एंजल वन। जब आप अपने अकाउंट खोल लेते हैं तो आप अपनी रिसर्च शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनका बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल को आप समझते हैं। तो इन द एंड यहाँ तक कंप्लीट गाइड स्टॉक मार्केट के बारे में। आपको अब स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए।